भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। समस्त विश्व में सुन रहे सभी हिंदू परिवारजनों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी कब है। ये बहुत ही ज़्यादा, इस एकादशी में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है कि 21 जून को हम एकादशी का व्रत करें कि 22 जून को। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग जानिए कि इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत जो भक्त करता है बड़ी निष्ठा से, उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल तत्क्षण मिल जाता है। इस एकादशी को पूर्ण करने के मात्र ही, इस एकादशी का जैसे ही आप संकल्प लेंगे और इस एकादशी का व्रत प्रारंभ कर देंगे तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने का फल प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यह जानते हैं कि 21 मई को व्रत, 21 जून को हम व्रत रखें या 22 जून को। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी वैष्णवजन, आप लोग भूल कर भी 21 जून को व्रत ना रखें। व्रत रखना है हम सभी वैष्णवजन को 22 जून को। अब क्यों? इसका शास्त्र सम्मत हम लोग चर्चा करेंगे। सभी शास्त्रों में यही लिखा है और सभी ग्रंथों में यही लिखा है और सभी संतों के मुखारविंद से ये दास ने भी यही सुना है कि वह एकादशी हमको नहीं करनी चाहिए जिस एकादशी में तनिक मात्र भी दशमी भेद दे, जिस एकादशी में दशमी स्पर्श कर जाए, उस एकादशी को हमको करना नहीं चाहिए। भले ही वह पूरे दिन एकादशी क्यों ना हो, अगर 1 मिनट के लिए भी एकादशी में दशमी का प्रवेश हो गया है तो वह एकादशी हमारे लिए वर्जित हो जाती है। अब इसी प्रकार इस बार की योगिनी एकादशी में यही हो रहा है कि 21 जून को एकादशी प्रारंभ हो रही है सुबह 7:18 पे, परंतु सूर्य उदय हो जाएगा 5:48 पे ही सूर्य उदय हो जाएगा। अब सूर्य उदय के उपरांत 7:18 पर एकादशी का व्रत प्रारंभ हो रहा है। अब यहाँ दशमी स्पर्श कर चुकी है, उसके साथ दूसरा आप लोग इसका उत्तर जानिए कि हम लोग को वही व्रत करना है जो सूर्य उदय के उपरांत उदया तिथि वाला हमें व्रत करना चाहिए। अब इसीलिए हम सभी भक्त उदया तिथि वाला व्रत करेंगे। कहते हैं सभी संतों के मुखारबिंद से और ग्रंथों में भी लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है और भी अन्य पुराणों में एकादशी व्रत के बारे में लिखा है और उसमें यह लिखा है कि दशमी वाली एकादशी को हमको वर्जित करना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। लेकिन जिस एकादशी में द्वादशी थोड़ी सी भी स्पर्श हो जाए वह एकादशी को हमको करना चाहिए। इसीलिए 22 जून को महाद्वादशी का योग बन रहा है और आप सभी भक्त 22 जून को ही एकादशी का व्रत करें। 21 जून को कोई व्रत ना रखिए। अब देखिए, ये आपकी मर्जी है। बहुत से भक्त लोग 21 जून को भी रखेंगे तो आप लोग रखिए, पर मेरे सभी प्यारे भक्तों, सभी वैष्णव जनों, जितने भी भगवान नारायण को मानने वाले, राम कृष्ण को मानने वाले हैं, आप सभी भक्त 22 जून को ही एकादशी का व्रत करना है, तभी आपको फल मिलेगा। अब आपको 22 जून को आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए, अच्छे अच्छे उनकी पकवान बनाइए और प्रभु को गुड़ चने का भोग लगाइए और प्रभु की सुंदर सी आरती गाइए और प्रभु के सामने बैठकर संकल्प लीजिए अपने व्रत का कि हे नाथ, आज मैं ये व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ, प्रभु इस व्रत की रक्षा आप करना प्रभु, बस। और अपने व्रत को प्रारंभ कीजिए और इस बात में संयम रखिएगा मेरे बच्चों। आपने अगर एकादशी व्रत का संकल्प लिया है तो इस बात का संयम आपको रखना होगा कि आपको कम से कम बोलना है, सत्य बोलना है, जब भी बोलना है सत्य बोलना है और जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप जमीन पर शेयर करते हो तो आपको बोनस मिलता है। बोनस मतलब आपको और 2 गुना व्रत का फल मिलता है। और विशेष रूप से जो भक्त एकादशी व्रत के रात्रि के समय जो जागरण करता है, जग कर, उसको विशेष 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 गुना फल की प्राप्ति होती है। और मेरी प्यारे भक्तों, जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसको पीपल के पेड़ काटने जैसे
महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है और भी अन्य महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आप जो दिनचर्या में इस कलिकाल में दिनचर्या में आपसे कितने पाप हो जाते हैं जिसका आपको भान भी नहीं है, उस पापों से भी निर्वृत्त आपको छुटकारा मिल जाता है। तो आप सभी भक्त एकादशी का व्रत करें और एकादशी की कथा सुनना मत भूल जाइएगा। आप सभी भक्त कथा अवश्य सुनिएगा। एकादशी से एक दिन पहले ही मैं आप सभी के लिए एकादशी की वह पौराणिक कथा, वह दिव्य कथा आप सभी को मैं यूट्यूब चैनल सत्य यूनिटी सन पर मैं अपलोड कर दूंगा। आप सभी अवश्य सुनिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, एकादशी का व्रत सभी बच्चों को रखना चाहिए, समस्त हिंदुओं को रखना चाहिए एकादशी का व्रत। 10 साल से ऊपर के बच्चों को और 60 साल से नीचे के सभी जनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और अगर आप इस एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा से करते हैं तो आपको निर्जला एकादशी जैसे एकादशी का भी पुण्य फिर दोबारा मिलेगा। और अगर आप इस एकादशी को छोड़ देते हैं तो आपको आपके 26 एकादशियों का पाप लगता है। 26 एकादशियों का पुण्य जो आपने अर्जित किया होता है वह तत्क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी एकादशी का व्रत करना और खूब प्रभु का भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो मंत्र आपको गुरु से मिला हुआ है, जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो, जो नाम आपको अच्छा लगता हो, दिन भर से प्रभु का नाम संकीर्तन कीजिए, प्रभु का चिंतन कीजिए और प्रभु का गुणगान गाइए। और आप सभी भक्तों को राधे राधे। 22 जून को याद रखिएगा, 22 जून को हम सभी वैष्णव जन एकादशी का व्रत करेंगे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष यह योगिनी एकादशी बहुत ही अच्छा योग लेके आ रही है। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।